बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अगर हम बात करें तो ये चार्ट मैंने 28 मार्च को पोस्ट किया था, आज 30 मार्च से यानी कि 2 दिन पहले। और इसके अंदर एक सिचुएशन जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सिचुएशन है और इंटरनल लिक्विडिटी यानी कि लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट का एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट जो है वो किस तरह परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। मार्केट के लिए ये जो लेवल है, जो यहाँ पर आप लोग चार्ट में देखेंगे, 1,44,000 का जो एक एरिया है, वहां पर मार्केट ने अब तक रीसेंट लो पोस्ट किया है। और उसके बाद सेकंड लो मार्केट ने जो पोस्ट किया था, ये 1,48,000 का मार्केट ने लो पोस्ट किया था। इस चार्ट के अंदर इस बात को समझाया था मैंने कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी लेकिन इस लो को मेंटेन करेगी, यानी कि इसके दरमियान का ये जो एरिया है, यहां तक मार्केट जाके एक लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट परफॉर्म करेगी। और मार्केट ने आज इसी तरह की कुछ जो है वो सूरत हाल दिखाई है। मार्केट में ये एरिया, ये लेवल ऑनर हुआ है और इसके साथ साथ मार्केट इसी तरह परफॉर्म हुई है। ये चार्ट पर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो लो था ये मेंटेन हुआ है और इसके बाद ये वाला जो लो था ये मार्केट ने जो है वो ब्रेक करके नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर हम फर्दर आगे मार्केट को देखें तो आज जो है वो मार्केट ने कोई 1,44,658 का लो पोस्ट किया है। और इसके बाद मार्केट जो है वो एक इजाफे के बाद साइड वेज के अंदर चली गई है। मार्केट में अपकमिंग डेज के अंदर दो तीन खबरें हैं, दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहली खबर पॉजिटिव साइड के ऊपर हमें आईएमएफ की मिल चुकी है, जो कि हर बजट से पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कर्जों पर चलती हुई इकोनॉमी है तो हमें कर्जों की जो है वो जरूरत होती है, तो कर्जों पर एक अप्रूवल हमारे पास आ चुका है। इसके साथ साथ हम मजीद आगे चलें तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। ऑयल के हवाले से जो सप्लाई है वो रशिया ने 1 अप्रैल से दुनिया को देने के लिए मना कर दिया है। कल 31 है यानी कि परसों से ये ऑयल प्राइसेस के अंदर कट हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे एक थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा सप्लाई के हवाले से, जो कि इस वक्त फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मार्केट जो है वो इस बैंड के अंदर फंस सकती है। और ऑल दो मार्केट के जो इजाफे की बात है, टेक्निकली ग्राउंड्स पे अगर हम देखें, हम सेंटिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले टेक्निकली, तो टेक्निकली के अंदर मार्केट इस लेवल को, जो कि 1,62,000 का ये जो एरिया है, ये बैंड जो ये पूरा एक साइडवेज का बैंड है, 1,48,000, 1,44,000 से लेकर 1,62,000 के करीब करीब का ये जो एरिया है, यहाँ तक ये एक बैंड है जो कि इस वक्त साइडवेज का है। और इसी के दरमियान जो है वो लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट्स मार्केट की चलती रहेगी। ऑल दो सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो मार्केट का जो ब्रेक है वो ये एरिया जो कि 1,44,000 का ब्रेक करना, जो कि आउट ऑफ टेक्निकल और एक नई ट्रेंड की, एक नए डायरेक्शन की जो है वो जोन मार्केट अपने आप को लेकर उस वक्त उस तरफ चली जाएगी। मार्केट में ये टूटना जो है वो एक मुनासिब नहीं होगा 1,44,000 का एरिया। ऑल दो मार्केट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स दोनों मौजूद है। मार्केट पॉजिटिव साइड के ऊपर चलने के लिए भी काफी एक तरीके से, जो कि जाहिर है हमारे बजट के लिए काफी एक बड़ी खबर है आईएमएफ की, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक बहरहाल नेगेटिव साइड के ऊपर सेंटिमेंट्स में कंट्रीब्यूशन अपना जरूर कर रही है। मार्केट के अंदर फिलहाल ये पोजीशन है। और मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उन्हीं को होल्ड रखना चाहिए। आउट ऑफ कैश काफी सारे लोग हो चुके होंगे, तो पेशेंस के साथ काम करें, पॉजिटिव रहें। मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से मजीद इकोनॉमी के ऊपर जो है वो एक दबाव बन रहा है। इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफे की भी बात चल रही है, इन्फ्लेशन के बाद की भी बातें चल रही है, लॉकडाउन की भी बातें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आर्जी है, और आर्जी चीज़ों के बाद मार्केट का एक बड़े फ्रेम के ऊपर एक हम चीज़ें देखें, एक ट्रेंड देखें, तो मार्केट में इंशाल्लाह पॉजिटिव ट्रेंड दोबारा आ रहा है। टाइम बीइंग अप्स एंड डाउन्स मार्केट का, इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। तो फिलहाल ये पोजीशन है। इसके साथ साथ मजीद हम आगे मार्केट को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले मार्केट का हीट मैप डिस्कस करें तो देख सकते हैं कि तमाम ही पोजीशन जो है वो एक गिरावट वाली ही है। रेड हर जगह हमें नजर आया है आज मार्केट के अंदर। मार्केट के अगर हम समरी की तरफ चलें तो मार्केट की समरी डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आएंगे। दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें यूबीएल है और मीज़ान बैंक है। दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, और आने वाले टाइम में कुछ परफॉर्म भी अच्छा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हवाले से। मार्केट की समरी में यहाँ पर रेड ही पोजीशन है, हमें दो स्टॉक्स ऐड करते हुए पॉइंट्स को नजर आए हैं।
जो कि मिलेट ट्रैक्टर्स है और मरी ब्रूवरी है। माइनस साइड के ऊपर ज्यादातर कंट्रीब्यूशन रही है स्टॉक्स की, जिसमें एफएफसी सर फहरिस्त है। इसके बाद एंग्रो एच है, मिजान है, लकी है, यूबीएल है, एचबीएल है, नेशनल बैंक है, पीपीएल है, पीएसओ, इफर्ट सिस्टम, एप्पली, पीटीसी, हपको, डीजी खान। यानी कि सारे जो है वो अच्छे बड़े स्टॉक्स माइनस साइड के ऊपर पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आए। इसके साथ कमर्शियल बैंक का सेक्टर सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आया। इसके बाद सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर, टेक्सटाइल वगैरह शामिल है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखे गए हैं। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, यूनिटी फूड्स, नेशनल बैंक, होम नेटवर्क, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सिनर्जी वगैरह शामिल है। स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पेज हो या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जरूर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपन भी जो लोग करवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। दो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मिजान बैंक की अगर सिचुएशन देखें तो 440 रुपये 30 पैसे पर इस वक्त क्लोजिंग है। और ये देख सकते हैं कि आप लोग एक साइड वेज की पोजीशन इसने बना ली है, एक साइड वेज ट्रेंड में मौजूद है इस वक्त। और डिमांड जोन जो कि ये ग्रीन बॉक्सेस के साथ आपको मल्टीपल डिमांड जोन इसके नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो कि 385 का आप समझ सकते हैं कि एरिया है, जो अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन 385 का ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक करेगा तो मिजान बैंक के लिए काफी नीचे के स्पेस खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ये वाला डिमांड जोन जो कि 350 के एरिया पे मौजूद है, यहाँ तक जाने के इसके चांसेस बन सकते हैं। और मजीद मार्केट में इसी तरह से एक थोड़ा सा प्रेशर रहा तो फिर ये 300 के लेवल को भी, जो एक डिमांड जोन है 300 से 310 का, ये भी वो टेस्ट कर सकता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये दो एरियाज बहुत अच्छे होंगे कंसोलिडेट करने के लिए। आगे हम चलें, यूबीएल को डिस्कस करते हैं। यूबीएल 336 रुपये 81 पैसे पे क्लोजिंग है। और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, रीटेस्ट कर सकते हैं अपसाइड पर, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है जो कि मैं समझता हूँ ये कुछ आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है, जो कि 250 से लेकर 260 तक का एरिया है। ये ग्रीन कलर के बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, जो अभी से काफी नीचे है। लेकिन मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा एरिया होगा कंसोलिडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।